एशियन खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आज मैं आपके सामने बहुत अहम बात रखने को हाजिर हुआ हूं। अभी कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि साहब अंजुमन हैदरी कमेटी जो है वो हटाई जा चुकी है, अमानतुल्लाह खान साहब ने हटा दी है, और वहाँ पर जो है कल्बे जवाद साहब ने, जिन्होंने पूरा लड़ाई लड़ी और ये पूरी कमेटी ये 10 साल से लीगली वहाँ काम कर रही थी, तो उस बारे में चंद बातें डॉक्यूमेंट्री में आवाम को बताना चाहता हूँ कि कितने बड़े झूठे और मक्कार और गद्दारे कौम ये लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडे में शामिल हैं। देखिए 2019 में जब हमारा इलेक्शन हुआ तो एक झूठी कंप्लेंट दिल्ली वक्फ बोर्ड में की गई थी, जिसके बाद हमें एक नोटिस जारी किया गया, और नोटिस जारी करने के बाद में उस नोटिस के ऊपर बाकायदा हमने अपना रिप्लाई फाइल किया, और हमारा रिप्लाई फाइल होने के बाद एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई, और इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद में एक ये आप देखेंगे बाकायदा ऑफिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को आप देखिए, ये ऑफिस ऑर्डर, ये आप डेट देखेंगे यहां पर 7/9/2019, 7/9/2019 सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड ने टू द प्रेसिडेंट अंजुमन हैदरी के नाम पर यह ऑर्डर निकाला। बाकायदा इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद जो नोटिस दिया गया था उसको विड्रॉ किया गया, और जो लेटर दिया गया था जिसमें अंजुमन हैदरी के खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही थी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। मगर उसके बाद भी क्योंकि मामला था 1300 करोड़ का, तो अमानतुल्लाह खान ने इन सीईओ साहब को, जिन्होंने इंक्वायरी करके ये ऑर्डर पास किया और जो ये कह रहे थे कि हाँ जो बहादुर अब्बास जनरल सेक्रेटरी ने 1300 करोड़ का दावा किया है वो सही है, तो वो उस दावे को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया था वक्फ बोर्ड को कि आप अपना जवाब दें, और वो 1300 करोड़ के फेवर में थे, तो अमानतुल्लाह खान ने वक्फ अंजुमन हैदरी के साथ साथ सीईओ वक्फ बोर्ड को भी हटाने का आदेश पास कर दिया, जबकि ना उनको अंजुमन हैदरी को हटाने की पावर थी और ना ही सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड को हटाने की पावर। सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं, वही हटा सकते हैं, मगर ये तो कुछ भी साइन करने पे आमादा थे, क्योंकि मामला था 1300 करोड़ का, तो इन्होंने फौरी जो है सीईओ वक्फ बोर्ड को हटाने की साजिश रची। मगर अमानतुल्लाह खान ने 1300 करोड़ के क्लेम पे साइन करने से मना कर दिया, जिसके बाद सीईओ वक्फ बोर्ड ने उस लास्ट डेट थी उस दिन कोर्ट की, महमूद पाचा साहब ने उनको मेल किया सीईओ वक्फ बोर्ड को कि सीरियस मामला है और वक्फ बोर्ड को और वक्फ को 1300 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तब सीईओ वक्फ बोर्ड ने उस पर साइन करके एफिडेविट दिया और वो हाई कोर्ट में सबमिट हुआ। तो अगर वक्फ बोर्ड के 1300 करोड़ के स्टैंड को वक्फ बोर्ड सपोर्ट कर रहा है तो सीईओ को हटा दिया जाता है, और साहब अगर अंजुमन हैदरी 1300 करोड़ की बात करती है तो उसे हटा दिया जाता है। तो इन बातों से ये बात साबित होती है कि अमानतुल्लाह खान 1300 करोड़ के घोटाले के लिए पागल हुए फिर रहे हैं। और जो आपने देखा कि इस मामले के बाद यह मामला यही नहीं रुका, इन्होंने पूरी ताकत लगाई उस टाइम गुंडागर्दी करने की, और गुंडागर्दी करके अभी के जैसी अब से भी ज्यादा खराब हालात थे और शाह मर्दा पे कब्जा करने की कोशिश की। तो उस टाइम ये आप देखेंगे कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो ऊपर गवर्निंग बॉडी है वो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने एक बाकायदा एक अर्जेंट ऑर्डर निकाला जिसके अंदर बहुत अहम बात कही। देखिए दिल्ली वक्फ बोर्ड में, यहाँ दिल्ली में शिया सुन्नी वक्फ नहीं होता है, लिहाजा जो है जो शिया वक्फ मेंबर होता है उसकी कंसेंट जरूरी होती है शिया वक्फ पे किसी कार्रवाई को करने से। अदरवाइज कल क्या होगा, शिया जामा मस्जिद के ऊपर एक वहाबी, जैसे अमानतुल्लाह खान वहाबी हैं, ये अपना एक वहाबी मौलवी भेज देंगे मौलाना साहब, और वो वहाबी मौलाना साहब नमाज पढ़ाएंगे क्या शिया जामा मस्जिद के अंदर? ये पता चला कि शिया तो मोहर्रम में मजलिस करते हैं, ये वहाबी ये कहेंगे साहब मजलिस होनी नहीं चाहिए, ये ऐसे मुतवल्ली भेज देंगे वहां पे। तो शिया वक्फ के ऊपर शिया मेंबर कंसेंट के बिना कोई सुन्नी चेयरमैन,
कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। ये बात बाकायदा सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने रिट्रेट की अपने लेटर के अंदर। और यहां क्या किया गया, यहां शिया मेंबर से कंसल्ट नहीं किया गया, यहां सीओ से कंसल्ट नहीं किया गया, यहां कमेटी में पास नहीं किया गया, और अमातुल्लाह खान ने अपने रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, जो इसका रिश्तेदार है ये वसीम खान, उसको फायदा पहुंचाएंगे। और वक्फ लैंड माफिया का जो मेंबर है, वक्फ लैंड माफिया के मेंबर के साथ मिलके इस अमातुल्लाह खान ने 1300 करोड़ के लैंड ग्रैबिंग के लिए ये एक फर्जी कमेटी बना दी, जिसमें चंद बेईमानों को साथ लिया। इसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया? हमारी कौम की तारीख में, शियाओं की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड और गबन करने वाला पैदा नहीं हुआ है। आज तक मैंने कोई शियाओं में ऐसा शख्स नहीं देखा जिस पे 126 करोड़ के गबन की एफआईआर दर्ज है। और वो 126 करोड़ में ये क्या थे? नोएडा अथॉरिटी में जीएम, जनरल मैनेजर फाइनेंस। तो जीएम फाइनेंस ने 26 करोड़ का घोटाला किया, इनके कुर्की तक के आदेश हुआ, अखबार में छपा घर के, और उनको लाकर जो है टॉप के बेईमान को लाकर प्रेसिडेंट बनाया गया उस कमेटी का, जो अंजुमन हैदरी के खिलाफ बनाई जा रही थी। और बाकी किस किस तरीके के लोग थे वो सब आप जानते हैं। उसके बाद ये मामला पहुंचा जब इन्होंने सीओ को हटा दिया, सीओ से गुंडागर्दी, अंजुमन से गुंडागर्दी सब की, तो फिर ये मामला पहुंचा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में बाकायदा हियरिंग की गई और वहां क्या फैक्ट सामने आया और क्या ऑर्डर पास हुआ ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। वहां बाकायदा डिप्टी सेक्रेटरी ने आके बताया कि अमातुल्लाह खान की चोरियों के, गबन के, बेईमानी के, वक्फ की लूट के तकरीबन 20 बड़े मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर जांच के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा गया है। वो अब हमारी वक्फ जायदाद का फैसला करेगा, वो अब यहां पर जो है चोरों की टीम भेजेंगे, वो हमारी वक्फों में कब्जा करेंगे। तो ये मैं यहां सवाल के रोकूंगा। ये सवाल इसलिए पूछा गया कि जब सीओ ने एक आदेश पास किया, 1300 करोड़ के एफिडेविट पर साइन कर दिया और अंजुमन हैदरी के उस इलेक्शन के लिए आदेश पास किया कि इलेक्शन सही हुआ है, तो अमातुल्लाह खान ने कहा कि मैंने दोनों को, मैंने सीओ को हटा दिया है। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने यह पूछा कि आप बताएं आपका क्या कहना है। चेयरमैन तो कह रहा है मैंने सीओ को हटा दिया है। मिस्टर शमीम अख्तर इज द सीईओ ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड। ये शमीम अख्तर साहब कौन है? ये शमीम अख्तर साहब वही हैं जिन्होंने वो आदेश पारित किया था कि इलेक्शन बिल्कुल सही हुआ है और इससे वक्फ माफिया से जो अमातुल्लाह का रिश्तेदार वसीम खान और जो वक्फ माफिया के वक्फ लैंड ग्रैबिंग में इसका साथी है, उससे 1300 करोड़ लेने चाहिए। ये आप देख लीजिए, शमीम अख्तर, ये नाम आपको दिखाई देगा। ये बाकायदा सरकार का वो है कि नहीं, ये नहीं हटा सकता, और ये जो बातें कर रहा था हटाने की, ये सब इलीगल थी। और उसके बाद जो फाइनल प्रोसीडिंग नोट है उसमें लिखा गया है, क्या कहा गया कि जो कमेटी 20 अगस्त 2019 को कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उन्हें माना कि जब सीओ वही है और इंक्वायरी ऑर्डर आ चुका तो यही कमेटी सही है और इनके मेंबरान की पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा मुहैया कराना, क्योंकि इनकी जान को खतरा है। 1300 करोड़ का मामला है, इनकी जान को खतरा है वक्फ लैंड माफिया से, इनकी जान का तहफ्फुज किया जाए। ये आदेश आप देख सकते हैं, ये आदेश की कॉपी है, ये यहां मौजूद है। अब इसके बावजूद जब ये सब चीजें हो गई तो 2 साल तक ये लोग कहीं नहीं थे, क्योंकि ये सारे आदेश आ चुके थे। ये कोई बेवजह चुप नहीं थे, क्योंकि बाकायदा आदेश आ चुके थे, बाकायदा फाइंडिंग्स आ चुकी थी कि इलेक्शन सही है। मगर अब 2 साल बाद मुद्दा उठाया गबन का, बेईमानी का, और जब वहां प्रोग्राम हुआ तो आगे ये कहा कि साहब हम इलेक्शन की बात करेंगे। इलेक्शन जब ऑलरेडी कोर्ट्स में, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में, जहां जहां प्रोसीजर चले वहां तय हो चुका कि इलेक्शन सही है, फिर आप कौन होते हैं ये सब नाटक करने वाले? और पिछले 2 साल से अगर हम गलत थे तो आप कहां थे? तो ये सब मामला जो हैं कौम को गुमराह करने के लिए और सिर्फ इस 1300 करोड़ के केस को डैमेज करने के लिए वक्फ लैंड माफिया, वक्फ खोर, वक्फ चोर अमातुल्लाह खान अपने प्यादों के जरिए, कुछ बेईमान शियाओं के जरिए,
कुछ ऐसे चोरों के जरिए जो खुद वक्फ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनके जरिए अंजुमन को परेशान करके कब्जा करने पे आमादा है। और ये आज नहीं आमादा हुआ है, इवन जो हमारा आर्बिट्रेशन का केस है, जज की फाइंडिंग है कि वक्फ बोर्ड ने खुद अपने खिलाफ एफिडेविट दिए हैं, खुद केस हारने के एफिडेविट दिए हैं। वो तो महमूद प्राचा साहब ने आर्गुमेंट किया सही, जिस वजह से ये आदेश आया, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। प्राचा साहब की तारीफ की गई है कि ऐसे ईमानदार वकील होने चाहिए। और अमातुल्लाह खान चेयरमैन थे उस टाइम, जिन्होंने ये कहा कि 20,000 रुपए महीना पे ये नर्सरी की जगह इसी चोर के पास रहनी चाहिए, वसीम खान के पास। आप बताएं क्या इस जगह का 20,000 रुपए महीना होना चाहिए? ये वक्फ बोर्ड का एफिडेविट था। आप कोई भी बात करें, पहले उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाएं, जिस तरह हमने दिखाया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बात करें, हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जवाब देंगे। कल्बे जवाद साहब ने क्या कहा यहां कि आपको कोई एतराज है, आप राइटिंग में हमको दें और राइटिंग में जवाब लें। आज तक एक भी अफराद ने राइटिंग में कोई अपना एतराज नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि झूठे हैं, बेईमान हैं, और वो बेईमानी वाली ही बातें करने पे आमादा रहते हैं।